नमस्कार दोस्तों, आज है 28 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार। चलिए आज की सबसे ताजा खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। अमेजॉन ने कहा है कि भारतीय विक्रेताओं ने अब तक $20 बिलियन से ऊपर का निर्यात किया है, जो अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ के बावजूद हुआ है। एक रॉयटर्स सर्वेक्षण के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में अनुमान से थोड़ी तेज गति से बढ़ेगी। लगभग 6.7% की वृद्धि का अनुमान है। भारत में शेयर बाजार ने उठान दिखाई है। मुख्य सूचकांक ऊर्ध्व प्रवृत्ति में हैं। अमेरिकी चीन व्यापार तथा आरएल दरों, इंटरेस्ट रेट्स के सौदे की संभावना के चलते बेहतर माहौल बना है। तेजस्वी यादव ने बिहार में रैली में कहा है कि अगर उनकी गठबंधन सरकार बनेगी तो वे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को धूल में फेंक देंगे। यह बयान राजनीतिक हलचल का विषय बना हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की समीक्षा में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं। नीतिगत सुधार, स्थिर मुद्रास्फीति और बढ़ती विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) इसे समर्थन कर रहे हैं। विभिन्न राज्यों में आज 28 अक्टूबर 2025 स्कूलों को छुट्टी दी गई है। यह छठ पूजा के कारण और कुछ क्षेत्रों में अन्य कारणों से है। नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मुंबई की यात्रा करने वाले हैं, जहां वे इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के तहत आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम CEO फोरम में भाग लेंगे। एक पूर्व CIA अधिकारी का कहना है कि पाकिस्तान पारंपरिक युद्ध के मामले में भारत के सामने टिक नहीं पाएगा। यह बयान अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा वैकल्पिक चर्चा में आया है। चाइना और भारत ने 5 वर्ष के बाद प्रत्यक्ष उड्डयनों को फिर से शुरू करने का संकेत दिया है। यह दो देशों के बीच सुधार की दिशा में माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं करने का फैसला किया है, जिसने CJI के सामने जूता फेंका था। साथ ही इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की बात कही गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची सुधार (SIR) की दूसरी फेज शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसे विपक्ष ने मत चोराई की शिकायत भी कहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि यदि जनता सरकार के खिलाफ हो जाए तो SIR, FIR कुछ काम नहीं करेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार एवं चुनाव आयोग को निशाना बनाया है। अमेजॉन भारत समेत वैश्विक स्तर पर लगभग 30,000 कर्मचारियों की छंटनी करने पर विचार कर रही है। कंपनी की लागत कटी नीति के तहत यह कदम उठाया जा सकता है। लेंसकार्ट के CEO का IPO, मेक इन इंडिया और अन्य विषयों पर खुलकर चर्चा की गई है। टेक सेक्टर एवं निवेशकों के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण खबर है। दिल्ली सरकार ने नवंबर 1 से गैर BSVI वाहन आउटसाइड रजिस्ट्रेशन वाले की एंट्री बंद करने का निशान बनाया है। वायु दूषण नियंत्रण की दिशा में यह कदम है। नरेंद्र मोदी ने देश भर में मनाए जा रहे छठ पूजा के अवसर पर उपवास रखने वालों को शुभकामनाएं दी हैं। एक निजी बस कोटा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पलट गई। लगभग 13 लोग घायल हुए। पुलिस ने चालक पर लापरवाही का मामला दर्ज किया है।